घना जंगल और रामकिशन चलता जा रहा है। रामकिशन लगभग जंगल के काफी अंदर आ चुका था, लेकिन रामकिशन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बस चलता जा रहा था। चलते चलते वो ऐसे जगह पहुंचा जहां उसे जंगल के बीच में एक कुटिया दिखाई पड़ती है। रामकिशन कुटिया को देख ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा बुजुर्ग आता हुआ प्रतीत होता है। कौन हो तुम बेटा, और यहाँ इस जंगल में कैसे आ गए? ये बहुत विचित्र जंगल है। यहाँ से बाहर निकलना अब बहुत मुश्किल है। मैं कई वर्षों से इसी जंगल में भटक रहा हूँ। चेहरे से तो बहुत मायूस लग रहे हो। मेरा नाम रामकिशन है। मेरा जन्म रामपुर नामक ग्राम में हुआ था। मेरे जन्म के 2 महीने पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और मेरे जन्म के 4 साल बाद मेरे माँ की भी मृत्यु हो जाती है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचता है। मैं अनाथ हो गया था। फिर ग्राम वाले ने मुझे पालने पोसने का जिम्मा लिया। एक दिन मैं अपने ग्राम के बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक मेरे मुख से निकलता है कि गौरव, तुम्हारी मृत्यु अभी होने वाली है। और हैरानी की बात तो तब हो गई जब थोड़ी देर बाद सच में उसकी मृत्यु हो जाती है। ग्राम का एक व्यक्ति आकर देखता है तो वो भी भौंचक्का रह जाता है। ग्राम वाले ने मुझे पहले कोई भगवान का अवतार बताया और उसके बाद मैं किसी की भी मृत्यु पहले ही बता देता था। इसलिए वह इंसान अच्छे से जी नहीं पाता है। इसलिए ग्राम वाले ने मुझे शापित मानकर ग्राम से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं इस जंगल में चला आया हूँ। वैसे बाबा जी, आप इस जंगल में कई वर्षों से क्यों भटकते? मेरा नाम दया राम है। मेरे परिवार में मेरी बीवी, मेरा बेटा और मैं 3 लोग थे। ज्यादा धनी नहीं, परंतु परिवार से बहुत खुश थे हम लोग। और मैं मछली पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस दिन भी मैं मछली मारने के लिए ही समुद्र में गया था। मैंने काफी हद तक मछली पकड़ भी ली थी, परंतु उसके थोड़ी देर बाद ही समुद्र में भयानक लहरें आती हैं और बहुत भयानक तूफान आता है और मेरी नाव बहकर इस जंगल के किनारे आ जाती है। और फिर मैं यहीं रह जाता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किए परंतु मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। फिर मैंने इसी जंगल में एक कुटिया बना ली और मछली पकड़कर जीवन यापन करता हूँ। आओ बेटा, कुछ मछलियाँ मैंने पकड़ कर रखी हैं, उसे खाते हैं। उसके बाद कल हम दोनों समुद्र में और मछली पकड़ने चलेंगे। अब और हम कर ही क्या सकते हैं? मेरे बीवी बच्चों ने तो मुझे अब तक मेरी मृत्यु स्वीकार कर ली होगी। अब अगले दिन दोनों मछली पकड़ने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ते हैं। इस बार भी तूफान आता है और नाव डूब जाती है। कौन हो तुम लोग? महाराज, हम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम लोग नदी के किनारे बेहोश अवस्था में पड़े थे। हमारे सैनिकों ने देखा तो तुम्हें यहाँ ले आए। तुम दोनों को 3 दिन बाद होश आया है। वैसे तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम लोगों को नाम क्या है? फिर रामकिशन अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो कैसे यहाँ आया, और ये भी बताता है कि मैं किसी की भी मृत्यु पहले बता देता हूँ। फिर राजा कहता है, मेरी मृत्यु बताओ कब होगी। अब रामकिशन डर जाता है और उसे मजबूरन राजा की मृत्यु बताना पड़ता है कि वो 100वें शेर से मरेगा। जब ये बात राजा सुनता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, यदि ऐसा है तो मैं अभी शेर का शिकार करने चलता हूँ। मैं 100 शेरों को मार दूंगा तो मुझे मारने वाला शेर ही नहीं बचेगा। फिर वो शिकार करने जंगल जाता है। वो धड़ाधड़ शेरों को मारता जाता है और 100वें शेर को मारकर बहुत खुश होता है कि अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब राजा की मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्या रामकिशन की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो जाएगी? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।